हेलो बच्चों, सब लोग कैसे हैं? मस्त। मैं उम्मीद करती हूँ सब एकदम ठीक होंगे। सबके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम बहुत पास में है। परीक्षा से पूर्व आज मैं आपको एक टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे जो है ईमेल राइटिंग, जो कि लघु कथा लेखन के ऑप्शन में आता है और 5 मार्क्स का है। लघु कथा लेखन में शायद एक आधा मार्क्स कटने की गुंजाइश है, किंतु यदि आपने ईमेल राइटिंग में फॉर्मेट पर ध्यान दिया तो मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ आपको कि आपके एक भी मार्क्स, एक भी नंबर का नुकसान होगा नहीं। ठीक है, ईमेल राइटिंग आज हम सीखने वाले हैं, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा होगा, किंतु हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि ईमेल होता क्या है। ईमेल अर्थात क्या? जी हाँ, ईमेल अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कि पत्र का, जो कि लेटर का डिजिटल रूप है। ठीक है, ये भी लेटर ही है, पर ये कैसा लेटर है? जी हाँ, ये डिजिटल लेटर है। अब आप बताइए, जब पत्र के 2 प्रकार होते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पत्र के 2 प्रकार होते हैं, तो बिल्कुल ईमेल के भी कितने प्रकार होंगे? जी हाँ, 2। कौन कौन से? औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल। औपचारिक यानी जब आप स्कूल में प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, ऑफिस में, कार्यालय में सफाई कर्मचारी, नगर निगम अधिकारी को लिख रहे हैं तब। और जो अनौपचारिक है, मतलब आप अपने रिलेटिव्स को लिख रहे हैं, वो तो कौन सा वाला लेटर है? जो बड़ा होगा। जी हाँ, अनौपचारिक। और जब आप औपचारिक लिख रहे हैं तो उसमें विषय दिया होगा, आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, उससे ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। आपके रिलेटिव्स के पास आपके लिए वक्त है, वो आपके लिए वक्त निकाल के 2 से 3 पेज का भी पत्र पढ़ सकते हैं। किंतु जब आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तब आप किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, तब वो उसके पास इतना उनके पास इतना वक्त नहीं होगा ना, तब आपको वहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बात लिखना होगा। ठीक है, अब ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि आप एड्रेस लिखते हैं, आप एड्रेस लिखते थे ना लेटर में, तो यहाँ पर क्या होगा? ईमेल एड्रेस होगा, सिंपल। तो सबसे पहले जैसे हम ईमेल में किसका एड्रेस लिख रहे थे? जी हाँ, अपना एड्रेस लिख रहे थे, तो यहाँ पे फ्रॉम मतलब हम अपना अपने खुद का एड्रेस लिखेंगे। फ्रॉम यानी क्या? भेजने वाला। कौन भेज रहा है? जी हाँ, हम खुद ही भेज रहे हैं। अभी फ्रॉम का मतलब होता क्या है, आपको पता है? जी हाँ, फ्रॉम को हिंदी में कहते हैं प्रेषक। प्रेषक, फ्रॉम को हिंदी में कहते हैं प्रेषक। ठीक है, मतलब भेजने वाला। तो आप यहाँ पे फ्रॉम के साथ प्रेषक लिख सकते हैं, किंतु यदि नहीं लिखते तो आपके उसमें मार्क्स कट होंगे नहीं। उसके नीचे होता है टू। टू मतलब कौन? जिसे प्राप्त होगा, जिसे ये मेल प्राप्त होगा। ठीक है, तो उसको हिंदी में कहते हैं प्रेषिति। क्या कहते हैं? प्रेषिति। तो आप ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रेषक और प्रेषिति। आप फ्रॉम के पास प्रेषक और टू के पास प्रेषिति लिख सकते हैं, यदि आपको लिखना है। यदि आप नहीं लिखते तो भी कोई तकलीफ नहीं होगी। फ्रॉम यदि यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके मतलब कि समझ लीजिए कि आपकी सोसाइटी में बहुत गंदगी है, आप सफाई के लिए अधिकारी को लिख रहे हैं, नगर निगम को लिख रहे हैं, है ना, तब वहाँ पे मेल आईडी दिया होगा, तब आपको टू में उसका मेल आईडी लिखना है। किंतु यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है शुल्क माफ़ कराने के लिए प्रधानाचार्य को एक ईमेल लिखिए। शुल्क माफ़ कराने के लिए प्रधानाचार्य को एक ईमेल लिखिए। तो फ्रॉम, ठीक है, आपने अपना मेल आईडी लिखा। आप अपनी कल्पना के आधार पर मेल आईडी लिखेंगे .com gmail.com, आपको इस तरीके से कुछ, और यहाँ पे आपको xyz@gmail.com। मैंने लिखा है पूजा@gmail.com। टू में आप जिसको भेज रहे हैं, यहाँ पे हम प्रधानाचार्य को भेज रहे हैं, इसलिए मैंने ऐसा मेल आईडी बनाया, principal.madhav@gmail.com। ठीक है। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, मतलब कि आप एक मेन व्यक्ति को भेज रहे हैं, साथ में और आपको 10 लोगों को भेजना है, और तो 10 लोगों को, तो 9 लोगों का जो मेल आईडी है वो यहाँ पर आ जाएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं है, किंतु आपके मतलब आप मेल लिख रहे हैं तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि CC में होगा क्या? कार्बन कॉपी। इसके अलावा आप 9 लोगों को, 10 लोगों को यहाँ पर भेज सकते हैं। BCC का मतलब क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आपने यहाँ पे जिसको भेजा उसकी जानकारी यहाँ के लोगों को नहीं है, इसलिए तब यहाँ पर भेजा जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अक्सर क्या है, ऑफिसों में यूज़ होता है, जैसे यहाँ पे भेजा कुछ, ठीक है,
और कुछ मेन बॉस को भेजा जिसकी जानकारी इन लोगों को नहीं लगने देना है, तो उसका मेल आईडी यहाँ पर लिखा जाता है, उस व्यक्ति का यहाँ पर लिखा जाता है। आपको इसकी जानकारी होना चाहिए। फ्रॉम में आपको खुद का लिखना है, टू में आप जिसे भेज रहे हो उसका लिखना है, सीसी में आपको पता चल गया जो आपके लिए अभी एग्जाम के लिए नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि 8 से 10 लोगों का, 11 लोगों का यहाँ पे मेल आईडी। बीसीसी में आपको आपको इन लोगों को जानकारी नहीं देनी है कि आपने भेजा है, तब आप छुपाने के पर्पज़ से ब्लाइंड कार्बन कॉपी में वहाँ पे भेज सकते हैं। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट है विषय जो है शुल्क माफ़ कराने के संबंध में, ठीक है। आपका सब्जेक्ट है शुल्क माफ़ कराने का। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट किसे कर रहे हैं? अपने प्रिंसिपल को कर रहे हैं, मान्यवर महोदया जी, ठीक है। मैं पूजा सिंह, आप अक्सर सविनय निवेदन है कि पत्र में ऐसे स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेल में ऐसे स्टार्टिंग कीजिए, 2 पैराग्राफ होना चाहिए, आपको पता है, ठीक है। आप पहले में बताइए कि आपकी तकलीफ़ के, दूसरे में आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो। तो मैं पूजा सिंह आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे पिताजी काफ़ी, आप शुल्क माफ़ करा रहे हैं, आप अपने स्कूल की फ़ीस माफ़ करा रहे हैं, तो आपका जो कारण है वो सचोट होना चाहिए, ठीक है। मैं पूजा सिंह आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे पिताजी काफ़ी दिनों से गंभीर रूप से बीमार हैं। उनकी बीमारी के कारण घर की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई है। ऐसी परिस्थिति में मैं विद्यालय का शुल्क जमा कराने में अक्षम हूँ। आपसे आग्रह है कि मेरी विवशता पर विचार करके मेरा पूरा शुल्क माफ़ कर दें। मैं कक्षा में सदैव प्रथम आती रही हूँ, लड़का है तो आता रहा हूँ। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि मैं विद्यालय के सभी प्रतियोगिता में सम्मिलित होती हूँ। मैं विद्यालय की तरफ से, मतलब राज्य के स्टेट की बहुत सारे जो गेम है उसमें सम्मिलित होती रही हूँ, वहाँ से बहुत सारे पुरस्कार ला चुकी हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने इस विद्यालय का नाम आगे बढ़ाया। तो आप ऐसा सब लिख सकती है यदि आपके पास वक्त है, लेकिन ध्यान रखिए ये फॉर्मल लेटर है, इसलिए हो सके वहाँ तक छोटा होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपने अपना फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट कर दिया। सेकंड, कृपया मेरी सहायता करें ताकि मुझे अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ने के लिए विवश न होना पड़े। मैं आपकी सदैव आभारी रहूँगी। आपकी आज्ञाकारी शिष्या पूजा सिंह। यहाँ पर जब आप बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे हो सके तो अपना नाम न लिखें, आप यहाँ पे क ख ग लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। आपको यही ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से तो पत्र से भी ज़्यादा ईमेल इजी है, जिसमें बहुत अच्छे से आसानी से मार्क्स लाए जा सकते हैं। फिर से ध्यान रखिए, फ्रॉम में क्या आना है, टू में क्या आना है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। एक बार आपने देख लिया, कोई भी विषय हो आप अपने आप बनाकर अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। यदि आपको कहीं, मैंने एक आधा सैम्पल पेपर में देखा है जहाँ पे विषय में दिया हुआ था मतलब कि रेजिग्नेशन के लिए त्यागपत्र, ठीक है, आप तो उसके लिए तो आपको वहाँ पे भी एक अच्छा सा कारण देना है कि मैं मेरे भविष्य के लिए सोचते हुए, ठीक है, अच्छे भविष्य के लिए सोचते हुए ये विद्यालय, इस तरीके से आपको वहाँ पे भी कुछ अच्छा सा बनाकर और व्यवस्थित लिखना होगा। आपको घबराना नहीं है। मैं इस बार जब ये वीडियो अपलोड करूँगी तब आप लोग मुझे मैसेज कर सके, मैं तो वो उस तरह का ऑप्शन रखूँगी, तो आप लोगों को जो भी है वो आप मुझे मैसेज में बताइएगा और आपकी जो डाउट्स हैं वो मैं सॉल्व ज़रूर करूँगी, ठीक है। धन्यवाद।